वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है, जिसको लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। देश में उत्सव का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार साधु संतों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। वहीं संवाददाता साहिल धूलिया ने राजीव लोचन शरण जी महाराज से खास बातचीत की, आपको भी सुनवाते हैं। तो अयोध्या में राम दरबार सज गया है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। महंत राजीव लोचन शरण जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे खास बातचीत करेंगे। महंत जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, जय श्री राम। भव्य आयोजन हो रहा है, 500 सालों का संघर्ष, उसके बाद ये भव्य आयोजन, सबसे पहले तो क्या कहेंगे इस पर? तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देश विदेश वासियों को, सनातन सभी हिंदू भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे सनातन हिंदू भाइयों ने 500-550 वर्ष की जो संघर्ष किया, बलिदान दिया, और अपने आप कई हमारे राम भक्तों ने प्राण न्यौछावर किए हैं, उन सबके तपस्या का पुण्य प्रताप के कारण आज भव्य और दिव्य अयोध्या में प्रभु श्री रामलला का मंदिर बनकर के तैयार है। और आने वाली 22 जनवरी को मात्र 2 ही दिन शेष अब रह गए हैं, और हमारे रामलला सरकार अपने नए नूतन महल में, मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो मैं सभी देश विदेशवासियों को कहना चाहता हूँ कि त्रेता में जो आनंद प्रभु श्री राम का अवतार जब हुआ था उस समय मनाया गया था, वह त्रेता के बाद इस कलयुग में भी हम त्रेता का आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि राम राज्य की परिकल्पना तो वास्तविकता में जो सोचा नहीं गया था, हमारे पूर्वजों ने, एक से एक महापुरुषों ने, एक से एक राम भक्तों ने जो बलिदान दिया, वो इसलिए दिया था कि पुनः राम राज्य की परिकल्पना वापस आए। तो वह राम राज्य की परिकल्पना वापस आ गई है। चारों तरफ पूरा अयोध्या ही नहीं अपितु पूरा देश, पूरा प्रदेश राममय हो गया है। चारों तरफ अयोध्या में तो जिसे कहते घर घर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हर मठ मंदिर में, हर सदग्रस्त भाई बंधुओं के यहाँ दीपोत्सव मनाया जा रहा है। सभी लोगों की इतनी प्रसन्नता है कि उस प्रसन्नता का कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। और मैन जी, बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की, तो प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में कुछ खास लोगों को निमंत्रण भी यहाँ पर मिला है, उनमें से एक आप भी हैं। वो निमंत्रण पत्र पहले तो हम देखना चाहेंगे। तो ये निमंत्रण आपको मिला है, इस पर क्या कहेंगे? मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मुझे भी रामलला के उस पावन मुहूर्त में, उस पावन पर्व पर जो मुझे आमंत्रित किया है, और मैं अपने जीवन को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि हमारे गुरुजनों ने, हमारे संत ऋषि महर्षियों ने जो हजारों वर्ष तपस्या करके एक सोच रखी थी, एक उम्मीद थी कि जो पहले नारा आया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, वह नारा जिसे कहते हैं वृथा ना जाए देव ऋषि वाणी, वो संतों की वाणी, पूर्वजों की वाणी, महापुरुषों की वाणी अब साकार हो गई है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। हमारे साथ में बिहार से भी हमारे बड़े गुरु भाई आए हुए हैं, और अपने आश्रम में बहुत कई प्रदेशों से राम भक्त आ रहे हैं। जहां तक कि टेस्ट की व्यवस्था को देखते हुए, सरकार की व्यवस्था को देखते हुए मैंने भी निवेदन किया कि सभी लोग 22 तारीख के बाद आएं, लेकिन फिर भी आ रहे हैं, और इतने प्रसन्नता से आ रहे हैं कि कितने लोग पैदल चल के आ रहे हैं, कितने लोग दंड प्रणाम करते हुए आ रहे हैं। सब अपने शरीर के कष्टों को भूल करके चारों तरफ से हर्ष उल्लास मनाया जा रहा है, हर्ष उल्लास प्रसन्नता के साथ मनाया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देश विदेश वासियों को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, और आशा भी करता हूं कि हमेशा आपके चैनल के माध्यम से हमारे रामलला सरकार का जो जन जागृति है, हमारे रामलला सरकार के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भले लोग तन से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मन से जो जहां पर है वहीं पर उत्सव मनाए, आनंद मनाए, क्योंकि वास्तविकता जिसके लिए हम आप यह नश्वर शरीर मिलता है, कहा भी जाता है कि 84 लाख योनि के बाद सबसे अच्छी योनि मनुष्य योनि मानी जाती है। और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि अयोध्या में यह आनंद उत्सव जिसकी कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना उत्सव, चारों तरफ उत्सव ही उत्सव। मुझे तो लगता है मनुष्य नहीं, जिसे कहते हैं कि देवता भी अयोध्या वासियों के रूप में अवतरित हो गए हैं इस आनंद को प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार त्रेता में राम जी का जब अवतार हुआ तो सभी देव धनुष मनुष्य शरीरा सभी आए, तो उसी प्रकार अब भी अयोध्या में ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। साक्षात मुझे तो लगता है कि राम
लला ही साक्षात प्रकट होकर के मानव के रूप में हम आप सभी को दर्शन दे रहे हैं। अच्छा बहन जी, ये तमाम अच्छी बातें आपने इस आयोजन के बारे में बताई। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का भी दौरा रहा, उन्होंने भी तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया, संतों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की थी, आप भी उस मुलाकात में शामिल थे। क्या कुछ खास रहा उस मुलाकात? हमेशा हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब भी अयोध्या आते हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि जब भी अयोध्या आते हैं तो अपने संतों को जरूर याद करते हैं, संतों को जरूर सम्मानित करते हैं। तो उन्होंने हमेशा यही कहा है, आज भी हम लोगों को कहा है कि अयोध्यावासी आप लोग हैं, तो बाहर से जो हमारे अतिथि आ रहे हैं, बाहर से जो राम भक्त आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। वो एक बार अयोध्या आए तो उन लोगों को यह लगे कि मैं बार बार अयोध्या जाऊं। तो सभी लोग रामलला क्योंकि सभी के हैं, इसलिए सभी लोग जो अतिथि आ रहे हैं उनका स्वागत सम्मान करें, अपने मठ मंदिरों को सजाएं, भगवान का जितना बेहद रूप से उत्सव मनाया जा सके उस उत्सव को मनाएं और अपने सारे दुख तकलीफ कष्टों को भूल करके केवल आनंद ही आनंद चारों तरफ बरसे। कोई भी जो हमारे राम भक्त आ रहे हैं, जिसके पास जो व्यवस्था है और नहीं भी है, तो चाहे खाने की हो, रहने की हो, पीने की, सभी आश्रमवासी और माननीय योगी जी ने भी हम लोगों से कहा है, तो हम लोग यह पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार किसी के घर में बेटे की शादी होती है संसारिक उदाहरण के अनुसार, उसी प्रकार हम लोगों को यह लग रहा है कि राम भक्त नहीं, हमारे अपने आ रहे हैं और रामलला के भेजे हुए भक्त आ रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते मोते अधिक संत कर लेगा, मोते अधिक भक्त कर लेगा। तो भगवान तभी होता है जब भक्तों के हृदय में वास करते हैं, इसलिए रामलला खुद प्रकट हो रहे हैं, तो चारों तरफ राममय ही आनंद की अनुभूति हो रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहन जी, जो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, पूरे देश भर से अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग संकल्प लेकर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से यात्राएं कर आ रहे हैं। एक अलग ही अनुभव यहाँ पर इस बार अयोध्या में देखने को मिल रहा है। अयोध्या बहुत बदल भी गई है, पहले की अयोध्या की बात करें, अब की अयोध्या की बात करें, और अब जब अयोध्या में कदम रखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे मानो त्रेता युग की अयोध्या एक बार पुनः वापस लौट आई है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए आपका आखिर में संदेश क्या देना चाहिए? मैं संदेश यह देना चाहता हूं कि त्रेता के बाद अयोध्या बिल्कुल श्रीहीन हो चुकी थी। वर्तमान की आज से 10-20 साल पहले जाइए, हमारे राम भक्तों ने कितने बलिदान दिए हैं, बिल्कुल श्रीहीन हो गई थी, उदास हो गई थी, खंडर हो गई थी। ले तो मैं तो कहूंगा कि त्रेता के बाद राजा विक्रमादित्य ने जिस प्रकार अयोध्या को बसाया था, उसी प्रकार आज के इस कलयुग के विक्रमादित्य में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मानता हूं। और बहुत बहुत साधुवाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं देना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने जो अयोध्या बिल्कुल शून्य हो चुकी थी, अयोध्या बिल्कुल उदास हो चुकी थी, श्रीहीन हो चुकी थी, उस अयोध्या को राजा विक्रमादित्य ने बसाया था या हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने नूतन अयोध्या को बसा दिया। चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है, चारों तरफ सुंदरता ही हो रही है। जो एक बार मैं कहना चाहूंगा कि जो एक बार अयोध्या आ जाएगा तो उसे बार बार आने का मन करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महंत राजीव विलोचन जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके का आयोजन यहाँ पर ये भव्य आयोजन किया जा रहा है उसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है, और ये भव्य आयोजन में सभी साधु संतों की भी सहमति यहाँ पर है और सभी अपनी अपनी तरफ से बेहतर काम करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो कैमरामैन लक्ष्मण के साथ मैं साहिल धूलिया, जनतंत्र टीवी।